भाई साहब अंजलि राघव ने जो वीडियो पावर स्टार के विरोध में जो बनाए थे दोनों के दोनों वीडियो उन्होंने डिलीट कर दिया। खैर ये वीडियो डिलीट करने के बाद उनका एक इंटरव्यू सामने आ जाता है। इंटरव्यू देखने के बाद लगता है कि वीडियो इसलिए डिलीट की कि उसी चीज को हम फिर से लाइमलाइट में ला सकें। अगर सब कुछ शांत हो गया है तो अगर प्यार नहीं चाहिए, अगर कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, अगर नेम फेम नहीं बनाना है तो फिर इंटरव्यू में क्यों आना है? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। सिंपल सी चीज है। पर ये अलग अलग तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के पावर स्टार को कभी स्टेटस से, कभी यहाँ से, कभी वहां से, मतलब चाहिए इंटेंशन सेम है। तो अपने मुंह से ऐसे कैसे बोलते हैं कि हमें भी फैन फॉलोइंग चाहिए, हमें भी पहचान चाहिए। तो वही चीज को ये उल्टा करके बोल रहे हैं कि लोग समझे कि मुझे क्या चाहिए, इनको ट्रोलिंग ही चाहिए। और ये इसी चीज का इंतजार भी कर रही थी। पर इनको लगता है कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चीज बहुत कॉमन है। उनके इंडस्ट्री में बहुत मतलब इतने शुद्ध लोग हैं कि जब इनकी कोई गाने फिल्में जब आती हैं तो एक अलग तरीके की होती हैं कि लोग उसमें देकर मंत्रमुग्ध हो जाएं। अब ये सब चीज सुनने के बाद, इतनी बनावटीपना देखने के बाद, मैं तो कुछ नहीं बोलने वाला था, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री के भी कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो हॉलीवुड इंडस्ट्री की भी अच्छी है। पर इन चीजों को हम लेकर चलते थे और हम अपनी वीडियो में जो बोले थे कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छे कलाकार हैं, हरियाणा में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। एक कला है और कला को सिर्फ हम एक नजर से देखते हैं। पर ये भोजपुरी भोजपुरी करके जो शब्द आते हैं ना बीच में, तब यहाँ से लगता है कि भाई अब इसके बारे में हमें कुछ बोलना चाहिए। और हम जब कुछ चीज का कंपैरिजन करेंगे तो बहुत सॉलिड होगा और उसे झेल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये वाला इंटरव्यू आप जाकर देख लीजिएगा, पूरा इंटरव्यू आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। पर इस इंटरव्यू में इनकी जो बातें थी उसे कुछ बात को मैं काउंटर करना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये थी इनकी कि उसमें ये बोल रही थी कि उनके यहाँ ये चीज कॉमन है, कुछ भी टच कर देना, कुछ भी ये कर देना इनके यहाँ कॉमन है, पर हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज है। और हमें लगा कि हम हमारी इंडस्ट्री से हैं, इसलिए हमारे लिए वो चीज बहुत बड़ी होगी। और इनके यहाँ सब कॉमन थी, सब लोग इसी तरीके से काम कर रहे थे। पर इनको वहां भी पता चल गया कि इसी तरीके से काम कर रहे थे, इसको मुद्दा बनाने में बहुत अच्छा बनेगा। पर इनका कहना यही था कि जो चीज तुम्हारे यहाँ बहुत कॉमन है, जो निजता, जो अश्लीलता, हमारे यहाँ बहुत बड़ी चीज है, हर कोई नहीं कर पाता है। इनके यहाँ जब कोई फिल्म या कोई गाने आते हैं, अब इस तरीके कोई एल्बम इनके यहाँ आता है, ऐसे करके आता होगा, ये इधर से करके बजा रहे हैं और इधर एक और कोई स्टार खड़ा हो जाता होगा, वही से करके बजाता होगा। इस तरीके के इनके यहाँ एल्बम आते हैं। पर मैडम से एक बात और करना चाहूंगा कि आपके यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो मेरे यहाँ नहीं होती। पता है क्या? ये बनावटीपना, ये दिखावापन, ये अच्छा बनने का जो शौक है, ये अच्छा दिखने का जो शौक है, अपने आप को जो शुद्ध और चिकना जो बनते हैं ना, ये बनावटीपना हमारे इंडस्ट्री में नहीं होता है। हमारे यहाँ जो कुछ भी आदमी बोलता है सीधा मुंह पर बोल देता है। और कंट्रोवर्सी जब कुछ होती है या अपने पिछले कोई कंट्रोवर्सी किसी की भी उठा करके आप देखेंगे, इंडस्ट्री में हमारे यहाँ रोज होती है, सब हमारे यहाँ कॉमन है। जो आपके यहाँ बहुत बड़ी चीज है ना कि भाई इसमें प्यार मिल जाएगा, इसमें फैन फॉलोइंग मिलेगी, हमारे यहाँ आए दिन फैन फॉलोइंग मिलती रहती है, ठीक है। और इतनी लड़ाई झगड़ा होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा गाना चलने वाला भोजपुरी इंडस्ट्री का ही है। तो हमारा कितना भी स्तर आपका ऊपर चला जाएगा ना, हमारा अगर बहुत ज्यादा गिर जाएगा तो भी आप हमसे नीचे ही रहोगे। मतलब सीधा सीधा है कि अगर आपके कोई गाने बहुत बड़े हिट हो जाएंगे और आप उसका एक सेलिब्रेशन रखोगे ना, वो गाना जब पावर स्टार का फ्लॉप हो जाता है ना, तो लोग उस पर दुख मनाते हैं। और ये दुख और आपका वो सेलिब्रेशन दोनों का व्यूज बराबर रहेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो वो लेवल है पावर स्टार का। लेकिन पावर स्टार जैसे लोग अब हर किसी को हजम नहीं हो सकते ना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावर की जो मेडिसिन है। तो आदमी अगर उस तरीके से उस टेबलेट का यूज किया ना, तो वो टेबलेट मिलते ही आदमी या तो छेड़ देता है या तो ऐसे रिएक्शन हो जाता जैसे अभी इसमें हो रहा। कंट्रोल। दूसरी बात इनकी ये थी कि ये कह रहे थे कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगी। काम तो मैं करूंगी लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं करूंगी। अपनी इंडस्ट्री में छोटे से चाहे जो भी बड़ी है, जब मैं अपनी इंडस्ट्री में खुश हूँ। भाई छोटी बड़ी की बात नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में जहां पर आप इवेंट में गए थे ना, आपके इंडस्ट्री में जितने भी लोग आते हैं, जितने भी ऑडियंस आते हैं, मेल फीमेल मिला करके, उतने ही हमारे मीडिया और यूट्यूबर्स वाले मिल करके आते हैं, जितना आपके यहाँ पूरी ऑडियंस होती है। बात तो सही है। और गलती से भी, अगर गलती से भी हमारे यहाँ का कोई एक इतना चला गया ना, और आपके अगर शो या इवेंट में कहीं अगर सेलिब्रेट होकर के बाहर निकला, तो एक ही सवाल उसके मन में रहेगा, ऑडियंस कहाँ थी? और उसको बड़े सफाई से बताना पड़ेगा मीटिंग बैठा करके कि भाई वो लोग जो थी ऑडियंस थी। उसके दिमाग में ये रहेगा भाई इतने तो भाई हमारे यहाँ यूट्यूबर्स आते हैं, इतने तो हमारे यहाँ मीडिया कर्मी आ जाते हैं। और जितना खाना हमारे यहाँ जो बनता है ना, वो जो फेंका जाता है ना, उससे आधा आपके यहाँ पूरा बनता होगा, जिसमें लोग पूरे खा लेते होंगे। तो पता नहीं वो भी होता है कि नहीं, पर जहाँ कुछ होता होगा, अगर दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो यही सीन होता होगा। तो इस तरीके के पूरे सीन क्रिएट होती है। मैं इस चीज का कंपैरिजन तो नहीं करना चाहता था, पर जब बात आई गई इंडस्ट्री वाइज इंडस्ट्री पर, तो वहां पर भी हम बोल देना चाहते थे कि यहाँ जितने भी ऑडियंस है, हरियाणवी गाने सुनने वाले जितने भी ऑडियंस है, इस ऑडियंस का मल्टीप्लाई 8 करेंगे ना, तो उतना ही बनेगा रितेश पांडे का एक गाने के बराबर, जो गाना है हेलो कौन 1 बिलियन पार्टिकुलर एक चैनल पर।
बाकी को मिला देंगे तो और आगे ही जाएगा। वैसे भी मैं इस इंडस्ट्री को ज्यादा गाना सुनता भी नहीं हूँ, मैं आज तक कभी सुना ही नहीं हूँ। मासूम शर्मा हमें लगता है कि इस तरीके के गाने गा करके, रंगदारी वंगदारी वाले गाने गा करके सबसे बड़े सिंगर में उन्हीं का नाम आता होगा। मेरे ख्याल से मैं उतना फॉलो नहीं करता। और अगर कोई ये पूछेगा कि इस इंडस्ट्री में, हार्डवेयर इंडस्ट्री में ऐसे कौन से एक्टर हैं, ऐसे कौन से आर्टिस्ट हैं जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, तो मैं सिर्फ आपका ही नाम लूंगा और मैं कहूंगा कि अंजलि राघव ही एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको मैं नहीं पसंद करता। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं, पर ये विदाउट डिस्क्रिप्टेड वीडियो थी, पर इसमें जो कुछ भी बात कहा हमने वो बात पर अटिक हो और इससे बेहतर कुछ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और कुछ ना कुछ तो इस बार कुछ धमाकेदार लेके आने वाला हूँ। तो आप सभी के लिए, आपके एंटरटेन के लिए, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कर दीजिएगा, जो आपकी मर्जी करे। और मिलते हैं अगली वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।